कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को यह बताते थे कि यह हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। लोगों, अगर हुसैन पर कभी मुश्किल वक्त आ जाए और वह तुमसे मदद तलब करे तो उसका साथ देना, क्योंकि यह जन्नत के जवानों का सरदार है। यह मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, रसूल अकरम की रहमत को गुजरे अभी चंद साल ही हुए थे कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था और दूसरी तरफ वो हुसैन जिसे अल्लाह के रसूल अपने कांधों पर बिठाकर उम्मत को दिखाते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार नाना की उम्मत से फरमाते रहे, क्यों मेरा रास्ता रोका है? लोगों, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीजों को शहीद किया जा रहा है? बताओ, क्या मैंने शरीयत रसूल में कोई तरमीम की है? किसी का हक मारा है? किसी पर जुल्म किया है? लेकिन फौज ने जवाब दिया, ऐ हुसैन, हम तुझे तेरे बाप अली की दुश्मनी में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, अफसोस, आज इस्लाम का परचम तुम्हारे हाथ में है और यह वही परचम है जो मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। याद रखना, अगर अली न होते तो इस्लाम की फतेह नामुमकिन थी। रसूल पाक ने फरमाया था, जहां हक होगा वहां अली होंगे और जहां अली होंगे वहां हकर होगा। और आज तुम उसी अली और उनके बेटे को जख्मी कर रहे हो। जब यजीदी लश्कर के सरदारों ने देखा कि कहीं उनकी फौज में बगावत न हो जाए तो हुक्म दिया, हमला कर दो। बस फिर लाखों की फौज ने रसूल खुदा के नवासे पर हमला कर दिया। इमाम हुसैन ने पहले बिस्मिल्लाह कहा और सिर्फ तलवार खींची। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का लश्कर, दूसरी तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। इतनी बड़ी जंग इससे पहले न देखी गई थी। एक तन्हा शख्स लाखों के मुकाबले में शेर की तरह लड़ रहा था। फौज बार बार पीछे हट रही थी। इमाम हुसैन पुकारते हैं, देखो, 3 दिन के भूखे की जंग, प्यासे की जंग, उस हुसैन की जंग जिसे रसूल ने अपनी पीठ पर उठाया था। वो हुसैन जो अपने जवान बेटे अली अकबर की लाश खुद लाए। वो हुसैन जिसने अपने हाथों से अली असगर की कब्र खुद बनाई। हुसैन जब जंग लड़ रहे थे तो आसमान से आवाज आई, ऐ हुसैन, मैं तेरा अल्लाह तुझसे राजी हूं। ये सुनकर इमाम हुसैन ने तलवार रोक दी और सजदे में गिर गए। उमर इब्ने साद ने हुक्म दिया, शिमर, देख क्या रहा है? ये अली का शेर है, इसे मारना मुश्किल है। खेमों को आग लगा दो। कुछ जालिम खेमों को जलाने लगे और कुछ इमाम हुसैन पर तीर चलाने लगे। उमर इब्ने साद ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और कहा, कोई भी हुसैन के पास न पहुंचे। जिसके पास जो हो दूर से मारो। जिसके पास तीर था वो तीर चलाता, जिसके पास बर्छी थी वो बर्छी मारता, और जिसके पास कुछ भी न था वो करबला की मिट्टी उठाकर इमाम पर फेंकता। तारीख लिखती है, इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर लगे कि जिस्म नजर नहीं आता था। जब नवासा रसूल जमीन पर गिरे तो उनका घोड़ा उनके चारों तरफ घूमता रहा ताकि किसी तीर से अपने आका को बचा सके। उमर इब्ने साद ने कहा, रुको, ये वही घोड़ा है जिस पर रसूल सवारी किया करते थे, कहीं तीर न लगे। सोचिए, उन्हें घोड़े का एहतराम था मगर हुसैन का नहीं, जिसे रसूल ने अपने कांधों पर उठाया। जब इमाम जमीन पर थे तो फौज उनके सर मुबारक को काटने के लिए बढ़ी। हर कोई पीछे हटता क्योंकि इमाम के चेहरे पर नूर रसूल नजर आता। आखिरकार शिमर ने कहा, यह काम मुझसे ही होगा। जब वह सर पर खंजर रखने लगा तो देखा कि इमाम के लब हिल रहे हैं। उसने कान नजदीक किए तो सुना कि इमाम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस इम्तिहान के लिए चुना। इमाम ने कहा, शिमर, तू जानता है मैं रसूल का नवासा हूं, हक पर हूं। शिमर ने कहा, जानता हूं, मगर जिद है कि झोली दौलत से भर जाए। और फिर उसने इमाम का सर काट डाला। फौज खुशी से झूमने लगी। बीवियों के खेमों को लग गया। बीबी साकीना को तमाचे मारे गए। रसूल की औलादों की बेहरम तौहीन की गई। इमाम के जिस्म से अंगूठी उतारने के लिए उंगली काटी गई। रस्सियों से बंधा जिस्म करबला की तपती जमीन पर घसीटा गया। उमर इब्ने साद ने हुक्म दिया, हुसैन और उनके साथियों की लाशों को रौंद दो। लेकिन कुछ कबीलों ने शहादतों की हिफाजत की कसम खाई। किसी ने कहा, हम अली अकबर की लाश को पामाल नहीं होने देंगे। किसी ने कहा, हम अली असगर की लाश की हिफाजत करेंगे। हर लाश हटाई गई
मगर रसूल का नवासा तन्हा करबला की तपती जमीन पर पड़ा रहा। मगरिब की जानिब से घोड़े दौड़े और मशरिक की जानिब से भी, ताकि इमाम का जिस्म पामाल हो जाए। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस दादा पर जिसकी लाश को इस तरह पामाल किया गया कि पसलियां एक दूसरी में समा गईं। सलाम है उस हुसैन पर जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी मगर इस्लाम पर आंच नहीं आने दी। सलाम है उस मजलूम पर जिसकी गर्दन कटी मगर जुबां पर सिर्फ शुक्र ही रहा। या अल्लाह, हमें भी हुसैन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें जुल्म करने और जुल्म सहने दोनों से बचा। आमीन या रब्बल आलमीन।